सो हमने फंक्शंस को तो देख लिया था कि फंक्शंस क्या होते हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पैरामीटर्स और आर्गूमेंट्स क्या हैं। सो मैं यहाँ पे पहले एक फ़ंक्शन बनाता हूँ माय फंक्शन के नेम से, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लूँ माय नेम और यहाँ पे मैं लिखूँ जैक, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से प्रिंट भी करवा सकता हूँ। तो ये मैंने लिखा माय नेम और ऑफ कोर्स मुझे अब इस फंक्शन को कॉल करवाना होगा। सो जब मैं इसको कॉल करता हूँ और इसको रन करता हूँ तो ये आप देखें हमारे पास जैक प्रिंट होके आ गया। बट लेट्स सपोज अब ये जो फंक्शन है इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया, ठीक है। अब मैं ये नहीं चाह रहा कि यार मैं इसके अंदर वेरिएबल लूँ, बल्कि मैं बाहर से इस फंक्शन को कोई वैल्यू प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ आउटसाइड द फंक्शन से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं दो वेरिएबल लेता हूँ, ए इक्वल्स टू 5 एंड नेम इक्वल्स टू जैक, यहाँ पे रख देता हूँ मैं और इसको मैं नीचे ले आता हूँ इस तरह। सो ये मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए और अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो वेरिएबल्स हैं इनको मैं फंक्शंस के अंदर भेजता हूँ, ठीक है। सो ये जो वैल्यू जब मैं इस फंक्शन के अंदर भेजूँगा तो मैं किस तरह भेजूँगा, मैं सिंपली ये फंक्शन को जिस तरह हम लोगों ने कॉल किया मैंने ये लिखा और ये जो ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर मैं लिखूँगा ए एंड नेम। तो इससे क्या हो गया कि ये जो दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एक ए और एक नेम है, ये मैंने फंक्शन को पास कर दिए, ठीक है। यहाँ से मैंने इस फंक्शन के अंदर भेज दिए हैं। लेकिन अब जाहिर है कि मैंने इस फंक्शन के अंदर भेजे हैं तो आगे कोई ऐसे वेरिएबल्स होने चाहिए कि जो इन दोनों वेरिएबल्स को कंटेन करें। सो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है इसकी जो ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर आप लिखेंगे, कोई भी आप वेरिएबल का नेम दे सकते हैं। तो मैं इसको अगर दोबारा ये भी नेम दूँ ए और नेम, सो ये भी हमारे पास वैलिड होगा। सो अब ये क्या हुआ है कि ये वाला जो ए है ये हमारे पास जाके इसके अंदर स्टोर हो गया और ये जो नेम है ये हमारे पास इसके अंदर स्टोर हो गया। और लेट्स से कि अब मैं नीचे अगर इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ और मैं लिखता हूँ प्रिंट ए एंड नेम और अब मैं इसको रन करूँ तो ये आप देखिए हमारे पास 5 और जैक स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। सो ये हुआ क्या है कि ये जो दो वेरिएबल्स है इसको मैंने आउटसाइड द फंक्शन से इनको मैंने पास किया फंक्शन के अंदर, ठीक है। बाहर से मैंने कोई वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी फंक्शन को। तो ये जो वैल्यूज़ जब मैंने फंक्शन कॉल किया यहाँ से इस फंक्शन का नेम लिख के और आगे ब्रैकेट्स और इसके अंदर ये जो दो मैंने वैल्यूज़ भेजी हैं ए और नेम, इनको हम कहते हैं फंक्शन आर्गूमेंट्स, ठीक है। जो वैल्यू हम लोग भेज रहे होते हैं वो आर्गूमेंट्स होती हैं और जो वैल्यू यहाँ पे ये जो दो मैंने वेरिएबल्स लिए जो कि इन वैल्यू को कंटेन करेंगे ये होते हैं फंक्शन पैरामीटर्स, जो वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर कर देंगे। सो ये हमारे पास होगी आर्गूमेंट्स और ये हमारे पास होगी पैरामीटर्स। अब इसी तरह मैं एक फंक्शन से दूसरी फंक्शन में भी वैल्यूज़ भेज सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाऊँ माय फंक्शन 2 के नेम से और यहाँ पे मैं कुछ भी एक्चुअली मैं इसको हटा देता हूँ इस तरह और इन दो वेरिएबल्स को भी यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नंबर और इसी तरह मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ बी इनपुट सेकंड नंबर, ठीक है। अब ये दो वेरिएबल्स मैंने ले लिए और इनके अंदर क्या होगा कि जब ये फंक्शन 2 हमारे पास कॉल होगा तो यहाँ पे हमें कुछ इनपुट देना होगा और वो इनपुट किस टाइप का है, इंटीजर डेटा टाइप का होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जब ये इनपुट हमारे पास आ जाए तो मैं माय फंक्शन को यहाँ से कॉल कर रहा हूँ इस फंक्शन से और इस फंक्शन से मैं एक ए वैल्यू पास करता हूँ और एक बी वैल्यू और इस दफ़ा मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स के नेम एक्स और वाई रखती हैं। सो अब ये क्या हुआ है कि यहाँ पे जब ये माय फंक्शन 2 कॉल होगा और कॉल कहाँ से होगा, इस फंक्शन के बाहर से। सो मुझे इसको यहाँ से कुछ इस तरह कॉल करना पड़ेगा माय फंक्शन 2, ये मैंने इसको कॉल कर दिया। तो इससे क्या होगा, ये फंक्शन हमारे पास एग्जीक्यूट होगा, ये हमसे दो इनपुट मांगेगा और उसके बाद माय फंक्शन के अंदर इन दोनों वेरिएबल्स को भेज देगा और ये वेरिएबल जाके जो ए हमारे पास वो एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा और जो बी है वो वाई के अंदर। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सम इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई और यहाँ मैं प्रिंट करवा देता हूँ सम सब्ट्रैक्शन। सो अब इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या आउटपुट दे रहा है। सो ये देखें इसने कहा इंटर नंबर, मैं यहाँ पे 7 इंटर कर रहा हूँ और फिर 3 इंटर कर रहा हूँ। तो ये देखें इसने हमें रिज़ल्ट दे दिया 10 और 4। सो यहाँ पे मैंने क्या की, वैल्यूज़ को इंटर किया और यहाँ से मैंने ये वैल्यूज़ इस फंक्शन के अंदर भेज दी और यहाँ पे इस फंक्शन ने क्या किया, उन दोनों का सम निकाला, ये जो वेरिएबल था उसके अंदर स्टोर हो गया और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस स्टोर हो गया और उसके बाद ये वैल्यूज़ हमारे पास प्रिंट हो गई। ये तो हमने देख लिया कि किस तरह हम लोग एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल करके उसके अंदर वैल्यूज़ पास कर सकते हैं या आउटसाइड द फंक्शन से हम लोग वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। लेकिन अब फंक्शन के अंदर एक और चीज़ होती है और वो है हमारे पास रिटर्न कीवर्ड। सो रिटर्न का जैसे कि आपको पता है कि मतलब है किसी चीज़ को वापस करना या वापस हो जाना, ठीक है। सो फंक्शन में भी जब हम लोग रिटर्न का यूज़ करते हैं तो उसका ये मतलब है कि वहाँ से वो फंक्शन किसी चीज़ को वापस कर देगा।
सो यहाँ पे जो मैंने फंक्शन को कॉल किया था और मैंने ये 2 वैल्यूज़ इसके अंदर पास की थी। अब लेट्स सपोज मैं ये चाह रहा हूँ कि इन 2 वैल्यूज़ पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसके बाद जो भी हमारे पास प्रिंट होके आना है वो इस फंक्शन के अंदर प्रिंट हो गया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे एक्चुअली मैं अब एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि फंक्शन एट अ टाइम एक ही चीज़ रिटर्न कर सकता है, मल्टीपल भी कर सकता है, बट अभी हम लोग यही समझेंगे कि एक चीज़ फंक्शन एट अ टाइम किस तरह रिटर्न करता है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न सम, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ से ये जो 2 वैल्यूज़ पास हो रही हैं ये यहाँ पे जाएंगी और यहाँ से ये जो सम है हमारे पास वेरिएबल, इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो ये फंक्शन रिटर्न कर देगा। और अब मैं इसको यहाँ पे अगर इस तरह कुछ प्रिंट करूँ इस फंक्शन कॉल को, तो ये देखें मैंने ये रन किया और यहाँ पे 7 और 6 और ये देखें हमारे पास 13 इसने आउटपुट बता दिया। सो यहाँ पे ये क्या हुआ, फंक्शन हमारे पास कॉल हुआ, फंक्शन के अंदर ये 2 वैल्यूज़ पास हुई, यहाँ पे उन दोनों का सम निकला और वो सम जो है इस फंक्शन ने रिटर्न कर दिया और वो आके यहाँ पे हमारे पास इस स्टेटमेंट के अंदर स्टोर हुआ है और जो कि हमारे पास स्क्रीन पे प्रिंट होके आ गया। सो इसी तरह आप इसको किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करवा सकते हैं। अगर मैं कुछ इस तरह लिखूँ सम इक्वल्स टू माई फंक्शन ए बी, तो ये क्या होगा कि हमारे पास ये जो सम है वेरिएबल, इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो आके इस सम के अंदर स्टोर हो जाएगी। और अब अगर मैं सम को प्रिंट करवाऊँ तो उसी तरह का सेम प्रोसीजर या सेम आउटपुट हमारे पास आएगा जो कि पहले आया। तो जब फंक्शन को कोई वैल्यू रिटर्न बैक करनी हो तो हम लोग फिर रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं और आगे जो भी वैल्यू हमें वहाँ से फंक्शन से बैक अगेन किसी और फंक्शन या आउटसाइड द फंक्शन में भेजनी है। सो आई होप कि इन सारी चीज़ों की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।